सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये देख सकते हैं, इनको नींद लगी है और ये सोना चाह रही है, इस वजह से रो रही हैं। और उसके बाद मैंने फेस मास्क लगाया जो कि चारकोल वाला, और मैं अपने बाबू को डरवा रही थी। तो मेरे बाबू डर रही थी, कहती भूत भूत मम्मा, भूत मम्मा, भूत। फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो डायरेक्ट मैंने रात की वीडियो शूट की है। और पिछले कुछ महीनों से मेरी लाइफ में बहुत हौच पौच चल रहा है, बहुत अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ शायद हम लोगों के मन का हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेस्टिनी और लाइफ जो होती है वो बिल्कुल चेंज होती है। किस्मत में कुछ और होता है और मिलता कुछ और है। ये सबके साथ है, ये किसी मेरे साथ स्पेशल नहीं है, ये सबके साथ है कि जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं होता। लाइफ बिल्कुल मेरी स्मूथ चल रही थी, कोई प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, मतलब किसी भी प्रकार की, ना मेरे मायके पक्ष में ना ही मेरे ससुराल पक्ष में। सो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ क्लियर करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूँ कि मैं अक्टूबर मंथ में, आई मीन 2025 अक्टूबर में मैं अपने घर चली गई थी। और आफ्टर दिवाली उसके बाद मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई और 5 दिसंबर 2025 को वो हम लोग के बीच में नहीं रही, जिसके कारण थोड़ा सा जानते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो कितनी बड़ी छत्र छाया है ना। सो उस चीज़ को लेके हम थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए थे। हम क्या, मतलब एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माय फैमिली वाज डिप्रेस्ड। सो फिर आप लोगों को पता होगा कि उस बीच केवीएस का पेपर भी आया था। मतलब कि 4 दिसंबर से शायद फॉर्म भरने की लास्ट डेट या समथिंग बिगिनिंग थी, और ज़्यादा टाइम नहीं मिला था उसमें, 20-25 दिन का टाइम ही मिला था। उसके बाद डायरेक्ट पेपर हो गया 10 तारीख को, 10 जनवरी 2026 को। सो मैंने वो कंडक्ट भी किया, मैं देने गई। मेरा सेंटर जो है इलाहाबाद लगाया था, मैं पेपर देने गई। बट मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, प्रिपरेशन थी बट मतलब इन द सेंस कह सकते हैं ना कि मतलब पूरा पैटर्न इन लोगों ने चेंज कर दिया और मेरे घर में इंसिडेंस हो गया। सो इस वजह से वो पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया, मतलब ठीक ठाक गया बट कट ऑफ जितनी गई है उतना अच्छा नहीं गया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते। फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम यूपीएसआई का लगा था। फिर मैंने उसमें जी जान लगा दी कि महीना 1.5 महीना, जनवरी की बात है, जनवरी भर मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा। और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। आफ्टर 26 जनवरी एकदम से मेरे पेट में दर्द होने लगी, मतलब स्टमक एक बहुत भयंकर वाला होने लगा। तो फिर मैंने ऐसे ही मम्मी से बोला, तो 1-2 दिन तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे जैसे कि हम इंडियन फैमिलीज़ में जानते हैं कि चलता रहता है कि नॉर्मल, कि हाँ गर्म पानी पी लो, इट्स विल बी ओके। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, सो आई वॉज शॉक्ड एंड द रिज़ल्ट वॉज दैट आई वॉज प्रेगनेंट एंड द बेबी वॉज अबाउट 20 वीक्स, मतलब 4.5 महीने का बेबी। एंड आई वॉज़ कम्प्लीटली शॉक्ड भाई कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे, ये तो पता भी नहीं चला। और इन द सेंस मैं कहूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का ना नोज़िया, ना वॉमिटिंग, नथिंग, नो लूज़ मोशन, कितने सारे सिम्टम्स बॉडी हमको देती है, शायद मैंने उनको इग्नोर किया, मे बी आई वॉज़ डिप्रेस्ड। बट मतलब मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। स्टार्टिंग के 4.5 महीना इज़ अ मतलब गुड टाइम, मतलब आप समझ सकते हैं कि इंसान, उससे पहले दिसंबर से पहले तो सब कुछ ओके था ना, फिर तो मुझे पता चलना चाहिए था। बट सीरियसली आई डोंट गेट इट एनी सिम्टम। ना ही मुझे वॉमिट हुआ, ना ही मुझे नोज़िया हुआ, ना ही मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुआ, ना ही किसी प्रकार की स्मेल आई। सो मैं मान ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें क्लियर हो गया कि भाई 20 वीक्स का बेबी है। फिर पेपर भी उधर ही था, तो इन सब के चक्कर में फिर से मेरा एसआई वाला पेपर मैंने छोड़ दिया कि नहीं देने जाना है। और मेरा सेंटर भी बहुत दूर गया था और ऐसी कंडीशन में नहीं थे, और मेरी जो प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी है, मतलब कि एचआरपी है,
मतलब कंडक्टेड है, उसमें लिखा है कि HRP आपको है, आपको दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से दूर सेंटर था, तो फिर मैं वो पेपर भी नहीं देने गई। अब सोच लो, अभी क्या है, सब कुछ बहुत स्मूथ एंड फाइनल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत दिन तक तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि भाई मैं कैसे संभालूँगी। अभी तो मेरी खुद छोटी बच्ची है और 1.5 साल की भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी लास्ट मंथ में वो कंप्लीट हुई है 18 की समथिंग। टीकाकरण अभी हुआ है, वैक्सीनेशन। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इस चीज़ से निकलूँगी और जो है, जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। इस ट्रेजेडी को मैं फॉलो करते हुए मैंने सोच लिया कि अब जो भी है सब ठीक है, बेबी के साथ ही पढ़ाई होगी। जबकि अब मैंने सोचा था कि मैं पूरा यूपी टेट को पूरा कंसंट्रेशन दूंगी, बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। और मेरी तैयारी है भी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब तैयारी, बट इतना हाई कंपटीशन हो गया है भाई कि हमसे बहुत अच्छे बच्चे पढ़े हैं जो रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा सब कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, सारा कुछ अपने हिसाब से। वो इतना 8-8 10-10 घंटे लगातार पढ़ाई दे रहे, खुद को दे रहे। तो मैं सोचती हूँ कहाँ से मेरा हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा। खैर, अभी मैंने खुद को संभाल लिया है और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना टाइम इस पेपर को दे पाऊँगी, जितना मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करेगी और जितना मेरे से हो सकता है, मैं उतना ज़रूर करूँगी, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटा हो। और ये मैं सर से पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने बहुत पहले बैच लिया था जब TRE 4.0 आया था। और मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे नोट्स हैं, वही नहीं पढ़े जा रहे हैं। और फिर मैंने सोचा फालतू में लेने का कोई मतलब नहीं है, और मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा मटेरियल है, तो उसी से मैं पढ़ रही हूँ। एक ये बैच है और एक मैंने UPSI के लिए भी बैच लिया था, वो बहुत पहले लिया था। और तो हिंदी मेरी मैंने उसी से पढ़ी है। और GSG के भी करंट वगैरह भी मैं रोज़गार विद अंकित सर से ही पढ़ रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं ये नोट्स बना रही हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑफिसर्स एकेडमी वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है बिहार का, तो मैंने बाय कर लिया था और मैं पढ़ती भी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आ जाएंगी कि आगे कुआं पीछे का ही। पहले तो मेरी दादी चली गई, फिर उसके बाद ये अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई, और फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो हस्बैंड जब साथ रहते हैं तो अलग चीज़ रहती है, और जब कोई नहीं रहता है ना, तो वो चीज़ें अलग। और फिर ऐसी स्टेज में मुझे लगता है कि सबको मतलब रहना चाहिए, बट नहीं पॉसिबल है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जॉब छोड़ के तो कोई आ नहीं जाएगा है, तो खुद ही मैनेज करना है। और आफ्टर ऑल मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं कर ले जाऊँगी, मुझे पता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मेरी जो बेबी गर्ल है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हुई थी, और 23 सितंबर 2024 में, एंड 4 मई 2023 को मेरी शादी हुई थी। आफ्टर 6 मंथ शी वॉज कंसीव्ड। सो बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बॉडी प्रिपेयर नहीं होती इतनी जल्दी। बट अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बस उसे एक्सेप्ट करना है। भगवान बस मेरा बेबी जो है बहुत अच्छे से हो जाए और सब चीज़ें बहुत अच्छी, और मैं एग्ज़ाम भी दे दूँ, ऐसा मैं विश करती हूँ। बट देखो क्या होता है, ज़्यादा देर मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट के पढूँ, क्लासेस वगैरह ले लेती हूँ। बाकी देखो क्या होता है, अगर किस्मत चाहेगी तो एग्ज़ाम में बैठूँगी, अदरवाइज़ आई डोंट नो। सो ये नोट्स मैंने बनाए थे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के, में बने हैं पहले के, पर वो वाला जो रजिस्टर है वो मेरा मायके में रह गया। तो मैंने सोचा एक बार फिर से इसको बना लूँगी और एक बार फिर से रिवीज़न हो जाएगा मेरा। और फिर उसके बाद ये मैं देखिए, मैंने कैल्शियम की सिरप पी, और दवाई मैं लेती रहती हूँ, कैल्शियम आयरन, और किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मेरी बेबी सो गई थी। मैंने थोड़े से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए,
इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन करते रहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। ओके, टाटा, गुड नाइट।